हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ यूपीएससी 2024 का फॉर्म आ चुका है। आप लोगों ने देख भी लिया होगा और कुछ लोगों ने अप्लाई भी कर लिया होगा। तो गाइज़ सबसे पहले हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस बार यूपीएससी की टोटल वैकेंसी कितनी आई है। फिर हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, फॉर्म की डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म फीस क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्या एज में कुछ रिलैक्सेशन भी है उसको भी देखेंगे, और फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है उसको भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। और जब आप लोग फॉर्म कंप्लीट भर लेंगे तो उसके बाद फॉर्म में करेक्शन होगा कि नहीं इसको देखेंगे। और सबसे बड़ी जो लोगों में कन्फ्यूज़न है ये है कि अगर हमने फॉर्म भर दिया और हमने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या हमारा अटेम्प्ट काउंट होगा कि नहीं होगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, एग्ज़ाम सिलेबस की बात करेंगे, एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे, और यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के लिए आपको एक बेस्ट बुक भी बताऊंगा जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और हम लोग इस वीडियो में कट ऑफ की भी बात करेंगे और फाइनली रिजल्ट की बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फॉर्म भरने से लेकर लास्ट रिजल्ट तक की बात करेंगे। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो इस बार प्रीलिम्स दे रहा है वो लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए बारी बारी से सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आई है इस बार यूपीएससी की जो टोटल वैकेंसी है वो 1206 है, जिसमें आईएएस की वैकेंसी जो है वो 1056 है और आईएफएस की 150 पोस्ट आई हुई है। अब बात करते हैं ये फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये फॉर्म मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए रहने वाली है। अब देखते हैं फॉर्म की डेट क्या रहने वाली है। तो फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म 14 फरवरी से भरा जा रहा है और फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 5 मार्च 2024। अब फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस लिया जा रहा है और एससी, एसटी, पीएच और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 0 रुपये फीस है। अब एज लिमिट की बात करते हैं। तो जो मिनिमम एज होने वाली है वो 21 साल होने वाली है और मैक्सिमम एज जो होगी वो 32 साल होगी। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिल जाएगी और ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी इसमें। तो आइए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो नॉर्मल सा क्वालिफिकेशन है। इसमें है कि आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त हो उससे आप ग्रेजुएशन किए हों, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, आप मान्यता प्राप्त कॉलेज से ग्रेजुएट होने चाहिए बस। जब आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी है, उसमें करेक्शन चाहते हैं, तो वो 6 मार्च से 12 मार्च तक उसमें करेक्शन होगा, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब आइए उस डाउट के बारे में बात करते हैं जो ज़्यादातर लोगों के मन में है कि अगर हमने फॉर्म भर दिया और हमने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या हमारा अटेम्प्ट जो है वो काउंट होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर आप फॉर्म भरे हैं, अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। तो आइए बात करते हैं अब कि किस कैटेगरी को कितने अटेम्प्ट मिलते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए। तो सबसे पहले जनरल की बात करें तो जनरल को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलते हैं और एससी एसटी को कोई अटेम्प्ट की लिमिट ही नहीं है, वो बस जितने एज तक उसमें मांगा गया है उतने एज तक वो दे सकते हैं। एससी एसटी को कोई अटेम्प्ट नहीं काउंट होता है। अब देखिए यूपीएससी 2024 का फॉर्म भी आ चुका है, एग्ज़ाम डेट भी क्लियर है। तो अब इतने कम समय में, सिर्फ 2 महीना टाइम बचा हुआ है, अब इतने कम समय में आप ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं कि आपका प्रीलिम्स हो जाए। तो इसके लिए बस जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। मॉक बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगा जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये है ओसवाल बुक्स की, ये बुक प्रीलिम्स के लिए है, सीसेट का। इसमें 15 मॉक टेस्ट दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 सीसेट इंग्लिश मीडियम। ये बुक इंग्लिश मीडियम के लिए है। तो इसमें आप सीसेट के 15 मॉक दे सकते हैं और इसमें जो सोल्यूशन दिया गया है वो एकदम अच्छे तरीके से इसमें सोल्यूशन दिया गया है। आइए इसको देखते हैं अंदर से, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह देखते हैं, चेक करते हैं कैसी है। ये देखिए इधर सिलेबस दिया गया है सीसेट का, ये सीसेट का सिलेबस है। ये देखिए ये दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से
किस किस साल कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी में अब तक, तो ये सब दिया गया है। इसमें बहुत छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा गया है। तो ये बुक आपके लिए अच्छी है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ज़रूर से फ़ायदा होगा। ये देखिए इसमें पैसेज दिया गया है, ये सीसेट का सिलेबस है पूरा, और आपको दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, सीसेट में टोटल 80 सवाल आते हैं। तो ये देखिए आप 80 सवाल यहाँ तक दिए गए हैं, इसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। ये आप देख सकते हैं हर एक सवाल का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और ये बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। आप देख सकते हैं इसको डायग्राम से भी समझाया गया है। तो कुछ ऐसी है ये बुक, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। अब आइए मेंस वाला भी देख लेते हैं। ये हमारी मेंस की बुक, आप देख सकते हैं, ओसवाल बुक्स लर्निंग मेड सिंपल फॉर 2024 एग्ज़ाम। और ये देखिए यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन, इसमें टोटल 11 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर दिए गए हैं। इसमें आंसर के साथ में दिया गया है, ईयर वाइज दिया गया है 2013 से 2023 तक का। ये देख सकते हैं आप, जनरल स्टडीज़, ये भी इंग्लिश मीडियम का है। आइए इसकी भी प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं अंदर से। और ये देखिए इसमें GS1 में 2013 से 2023 तक के सवाल, फिर GS2 में कितने कितने सवाल पूछे गए हैं सब दिया गया है इसमें। ये देखिए GS3 का दिया गया है, ये GS3 इधर इथिक्स का है, GS4 का। तो ये 2013 से 2023 तक के इसमें सारे सवाल दिए गए हैं जो अब तक यूपीएससी में पूछे गए हैं। और ये देखिए ये सब सिलेबस दिया गया है, आप इसको सिलेबस। और हाँ, ये इसमें भी देख लीजिए आप, जो हमारी मेंस की बुक है उसमें भी किस साल कितने कितने सवाल कहाँ से पूछे गए हैं यूपीएससी में अब तक, ये सारा डेटा इसमें दिया गया है। तो आप इस बुक को भी परचेज़ कर सकते हैं, इस बुक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ये देखिए जनरल स्टडीज़ पेपर 1, ये आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का ये आंसर दिया गया है, जितने शब्द में उसने बोला है उतने शब्द में इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। 150 शब्द, 250 शब्द, सारे आंसर दिए गए हैं। अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो आप इस बुक को फटाफट अवेलेबल करवा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए इसको और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। अब आइए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। तो ये पूरा एग्ज़ाम जो है वो 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, एक होगा जो सुबह मीटिंग होता है वो जीएस का एग्ज़ाम होता है, और जो दोपहर में होता है वो सीसेट का एग्ज़ाम होता है। अगर आप सीसेट क्वालिफाई होंगे तभी आपका जीएस की कॉपी चेक होगी, वरना वो कॉपी चेक नहीं होती है। आप कितना भी जीएस में स्कोर किए रहें, अगर आप सीसेट नहीं पास हैं तो कोई काम का नहीं है। जब आप सीसेट पास होंगे तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक होगी। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे तो मेंस में जाएंगे। मेंस में भी 2 क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होते हैं, एक इंग्लिश और एक कई भाषाओं में से एक चूज़ करना होता है, जो ज़्यादातर लोग हिंदी चूज़ करते हैं। उसको जब आप क्वालिफाई करोगे तो 4 जीएस के पेपर होते हैं, जिसमें जीएस 1, 2, 3, 4 होता है। उसके बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है जिसके 2 पेपर होते हैं। उसके बाद आपको ऐसे लिखना पड़ता है। फिर जब ये आप क्वालिफाई कर जाओगे तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाओगे। इंटरव्यू में कोई इंटरव्यू नहीं होता, वो आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जब आप इंटरव्यू दे के आएंगे उसके बाद आपका एक फाइनल कट ऑफ बनेगा। अगर आप उस कट ऑफ में रहेंगे तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। एग्ज़ाम सिलेबस की बात करें तो एग्ज़ाम सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम सेंटर और मेंस का एग्ज़ाम सेंटर दोनों आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ आप कोई भी आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते हो, आप जहाँ अवेलेबल हो वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। फाइनली कट ऑफ की बात करते हैं तो प्रीलिम्स का कट ऑफ हर साल लगभग 50% के आसपास ही रहता है, उससे ज़्यादा कभी आज तक गया नहीं है, ना तो जाएगा। अगर आप 50% मार्क्स
स्कोर कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये रहा यूपीएससी 2024 का पूरा डिटेल वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिएगा ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।